नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। त्रिवेणी सिंह बने बुढ़नपुर गन्ना विकास समिति के चेयरमैन। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर गन्ना विकास समिति के चेयरमैन पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें त्रिवेणी सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं उपाध्यक्ष के पद के लिए चंद्रजीत तिवारी ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद लालगंज के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने जीते हुए सभी प्रत्याशियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी सिंह की जीत अतरौलिया के लिए सुखद संदेश है। 22 वर्ष से सपा द्वारा किसानों के हक पर डाका डाला जा रहा था। अब यहां के किसानों को गन्ना की पर्ची और भुगतान समय से होगा। नवनिर्वाचित चेयरमैन त्रिवेणी सिंह ने कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है, मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का काम करूंगा। उपाध्यक्ष चंद्रजीत तिवारी ने कहा कि निश्चित रूप से यह समिति सपा के कब्जे से आज मुक्त हुई, जिसका लाभ गरीब किसानों को मिलेगा। गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन बालमुकुंद सिंह ने कहा कि सपा के लोग गन्ना समिति पर कब्जा करके अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने का काम करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। सबको समान अधिकार से गन्ना बेचने के लिए पर्ची मिलेगी। बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद 9 के 9 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के चुने गए थे और अब उन्हीं डायरेक्टरों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन भी चुना गया है। इस मौके पर मुख्य रूप से जंग बहादुर सिंह, आशुतोष चौबे, रविंद्र राजू, जयप्रकाश पांडे, ब्रह्मदेव सिंह, अमरनाथ हवलदार, ब्रजेश पवन, उपेंद्र, सुनील, देवेंद्र सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पूर्व चेयरमैन गन्ना विकास समिति बुढ़नपुर। अच्छा, पूर्व चेयरमैन रहे। अच्छा, ये बताइए कि गन्ना किसानों के सामने आप जानते हैं प्रतिवर्ष बहुत संकट होता है, क्योंकि गन्ना किसानों की अच्छी होती है लेकिन सेंटर पे या केंद्रों पे जाकर के सूख जाती है। गन्ना किसानों को समय से पर्ची और घट तौली को रोकना और ट्रांसपोर्टर्स द्वारा जो विलंब किया जाता है केंद्रों पर, उनसे आग्रह करके या तो शासन द्वारा उनको निर्देशित करा करके समय से पर्ची उपलब्ध कराया जाएगा और उनको कई केंद्रों पर तौल करके समय से चीनी मिल पर गन्ना जाए। मुख्य कारण है कि अगर समय से गन्ना पहुंचेगा चीनी मिल तो परसेंटेज में चीनी भी पैदा बढ़ेगी और किसानों का घटतौली भी नहीं होगी। अगर गन्ना सूखेगी वहाँ एक हफ्ते 10-10 दिन, हम तो देखते हैं 10-10 दिन तक गन्ना किसान केंद्रों पर पड़ा रहता है। इसको रोकने का कार्य ये संचालक मंडल करेगा और जो अगर कुछ कमी रहेगी माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा हम लोगों के सहयोग से, चाहे चीनी मिल के अधिकारी हो, चाहे प्रदेश के अधिकारी हो, उनको समस्याओं को दूर करने का कार्य बखूबी अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग कराने का काम करेंगे, ताकि किसानों की गन्ना समय से तौल करके चीनी मिल पहुंच सके। अच्छा, आपको क्या पद मिला? क्या पदभार? मैं चीनी मिल और गन्ना समिति के विकास के लिए जो भी दायित्व मिलेगा, बगैर दायित्व का काम, मैं तो पूर्व चेयरमैन रहा हूँ, अध्यक्ष भी रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ, संचालक मंडल का सदस्य भी रहा हूँ, इसलिए दायित्व की कोई जरूरत नहीं है। किसानों की समस्या को मैं रग रग जानता हूं, किसानों को कैसे भलाई होगी ये सब हमें मालूम है और भलाई के लिए मैं जो भी करना होगा किसानों के हित के लिए सारा काम करने के लिए तत्पर रहूंगा। सारा सहयोग मैं अध्यक्ष जी से लूंगा और किसानों को भलाई के लिए काम करता रहूंगा। कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करता रहूंगा। मेरे हटने के बाद गन्ना समिति पर ऐसे लोगों का कब्जा हुआ, उस कब्जा से हटाने के लिए हम लोग अध्यक्ष जी के माध्यम से दिन रात कार्य किए और कार्य करने के बाद आज वो अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच के 9 के 9 डायरेक्टर निर्विरोध चुने गए, अध्यक्ष बनाए गए, उपाध्यक्ष बनाए गए और संचालक मंडल के माध्यम से हम लोग भी प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। हम लोग भी जाएंगे गन्ना संघ में, जो भी समस्या यहाँ होगी गन्ना संघ में उठाएंगे और वहाँ भी समस्या का हल कराने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ में गन्ना संघ किसान संतुष्ट हैं और हम लोग बात करेंगे सरकार से अपने चेयरमैन के माध्यम से और गन्ना किसान को जो रेट है उसमें वृद्धि करने के लिए प्रयास करेंगे। चलिए ठीक, हमारी जीत करेंगे। हमारी जीत से भारतीय जनता के पदाधिकारी और जो किसान जय दीजिए अपना। जंग बहादुर सिंह। माला क्यों पहने हैं, इसके बारे में बताइए। माला पहने हैं हम डायरेक्टर अध्यक्ष चुने गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस बहुत खुशी है, हमारे जीत सकते हैं, पार्टी पूरी साथ है। अच्छा, आप किसान भी हैं, आप सबसे हाँ, गन्ना का रकबा भी है। हाँ, गन्ना का रकबा भी है। तो क्या किसानों को प्राथमिकता के तौर पे क्या करना चाहिए? किसानों को प्राथमिकता पहली है कि पर्ची की व्यवस्था पेड़ी जाए, इसके बाद उसमें गेहूँ बो जाए, यही प्राथमिकता सबसे पहली प्राथमिकता है। भुगतान सरकार खुद भुगतान दे रही है। सालों साल भुगतान नहीं होता, नहीं हुआ है, अब की बार हो रहा है। कहाँ बकाया है? बस कुछ बचा है, बस 15 दिन का भुगतान बचा है, 10 दिन का 10 दिन का बचा है। ऐसे ही करवा देंगे।
तुरंत एकदम। चलिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा। सबसे पहले मैं निर्वाचित अध्यक्ष जी को, सभी डायरेक्टरों को, उपाध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर सभी कार्यकर्ता, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी दिन रात मेहनत करके अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूरज श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज के चुनाव के बारे में बताइए। आज सहकारी गन्ना विकास समिति बुढ़नपुर में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का आज निर्वाचन था, जिसमें आप जानते हैं हमारे सभी 9 के 9 डायरेक्टर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विजयी हुए थे। इसलिए निर्विरोध रूप से हमारे त्रिवेणी सिंह जी को गन्ना समिति बुढ़नपुर का अध्यक्ष चुना गया है। चंद्रजीत तिवारी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भी हैं, उनको इस समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। और साथ ही हमारे सभी जो यहाँ से जाने वाले, प्रदेश में जाने वाले लोगों का भी था, ऐसा दरिबाल मुकुंद जी, अरविंद वर्मा जी और कई ऐसे लोगों का, यहाँ से जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ से जाकर के प्रदेश में करते हैं, ऐसे लोगों का भी, डेलीगेट्स का भी नाम यहाँ से चुना गया है। वो लोग ऊपर जा करके प्रदेश में यहाँ की समिति का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, जैसे आज के चुनाव में जी मुख्य भूमिका किसकी रही, जो किसको श्रेय देना चाहेंगे इस जीत का? ये देखिए, ये जो 22,000 किसान इस समिति से जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ हमारे जो कार्यकर्ता दिन रात लग करके प्रतिनिधि बनाए, उसके बाद डेलीगेट बनाए, उसके बाद डायरेक्टर बनाए और फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए, उन सभी कार्यकर्ता जो सभी लोग लगे हुए थे इस सारे चुनाव में, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अतरौलिया में 22 साल का जो ये गुंडा राज था, इनका माफिया राज था, गन्ना माफिया, इस समिति पर बैठा करते तो उस माफियाओं का खात्मा करने का कार्य किसी ने किया तो अतरौलिया के सभी देवतुल्य हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। इसलिए किसी एक का नाम लेंगे तो नहीं ठीक रहेगा। ये जितने चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये सभी चेहरे इस जीत के पूरे दारोमदार उन पे था और सब लोगों ने कड़ी मेहनत करके रात में 1-1, 2-2 बजे तक जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से जुड़ रहे थे, मिल रहे थे, क्योंकि ये समिति ऐसी थी कि इन गुंडा माफियाओं के कारण, गन्ना समिति के माफियाओं के कारण यहाँ की जो गन्ना किसान थे वो इतने परेशान रहा करते थे। वो पहले सोचते थे कि ये तो कभी चुनाव नहीं होगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी जी की सरकार है, इसमें निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत करके आए हैं। तो गन्ना किसानों के हक की लड़ाई का जिम्मा भी त्रिवेणी सिंह जी के ऊपर है, चंजीत जी के ऊपर है और ये सभी जितने हमारे माला पहने हमारे डायरेक्टर खड़े हैं, इनके ऊपर है कि किस तरह से गन्ना किसानों की लड़ाई ये लड़ेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दिलाना, उनका जितना भुगतान होता है मिलों से वो कराने से लेकर के, उनके फसलों की ठीक प्रकार से देख रेख कराने से लेकर के जो भी समिति की जिम्मेदारियां रहेंगी बखूबी तरीके से निभाया जाएगा। ये पूरा क्षेत्र किसानों का है, इसलिए किसानों के नेता ये लोग चुने गए, इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा, पिछले बकाया भुगतान के बारे में क्या कहना, क्या जो भी प्राथमिकता के तौर पर, क्योंकि समिति के जो हमको लगता है पूर्व में जो लोग भी अध्यक्ष रहे हैं वो अपना पॉकेट भरने का काम करते थे, सिर्फ गन्ना किसानों से उनका कोई मतलब नहीं था। अब ये लोग जो बने हुए हैं निश्चित रूप से इनका प्राथमिकता पे जितने भी गन्ना किसानों का अगर बकाया रह गया है तो निश्चित रूप से उसे पूरा कराने का कार्य किया जाएगा। हमारी सरकार भी ये चाहती है ये गन्ना किसानों को तत्काल रूप से जैसे उनका गन्ना खरीदा गया उनका मूल्य उनके खाते में पहुंच जाए, तो निष्पक्ष रूप से बिना किसी बिचौलिए के उनके खाते में पैसे पहुंचाने का कार्य हमारी गन्ना समिति बुढ़नपुर करेगी।